नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्क्रीन पे आप जो ग्रेट पर्सनालिटी देख रहे हैं, ये जयपुर ज़िले में आमेर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच BS कटारिया, यानी इन्हें लोग भगवती सहाय माली के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी लंबे समय से 1994 से ये कांग्रेस के काफ़ी सक्रिय नेता रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, ख़ासतौर से आमेर और आसपास की ग्राम पंचायतों में। लेकिन अभी पिछले दिनों इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। एक लंबे समय के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है, तो अब यहाँ पर सवाल आकर खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टियों का रास्ता अपना रहे हैं। हम इस वीडियो में इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे। कटारिया साहब, आप 1994 से आप सक्रिय कांग्रेस के में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन अभी आपने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो मेरे दो सवाल है यहाँ पर। आपका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग क्यों हुआ? पहला सवाल तो पहला ये है, और फिर आपका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग क्यों हुआ? दूसरा, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, आगे के लिए? संक्षिप्त शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ जी। 75 साल हुए देश को आज़ाद हुए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने सपना देखा था कि मेरा भारत आज़ाद होगा, गांव ग्रामीण किसान और मजदूर अपनी खुशहाल जिंदगी जिएगा, पर वैसा हुआ नहीं। सामंतवाद परिवारवाद हावी हो गया और इस कांग्रेस ने आज तक 75 साल में 55 साल इन्होंने राज किया और 20 साल अदर पार्टियां, 15 साल बीजेपी ने राज किया, पर अभी भी गाँव ग्रामीण और किसान मजदूर, अमीरों की अमीरी बढ़ती गई, गरीबों की गरीबी बढ़ी है। और इसलिए एक आदमी मेरे को पसंद आया, अरविंद केजरीवाल नाम का एक शख्स, उन्होंने गरीबों के लिए बिजली मुफ्त की क्लिनिक खोले हैं और उसको ये कांग्रेस और बीजेपी के पेट में मरोड़े चल गए। विजय माल्या, नीरव मोदी, गौरव, ऐसे हजारों करोड़ रुपए लेके देश के बाकी 2-3 करोड़ की बिजली मुफ्त करती दिल्ली में, उसमें इनके पेट में दर्द चल गया। आपको भद की रेवड़ी बांट रहा है, उसको रेवड़ी कहते हैं। गरीबों को राहत दे दी, तो इस वजह से मैंने आम आदमी को अपनाया। और कांग्रेस मोह भंग कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने पेट भरे हैं, अपने पेट छोड़ के राउंड टू राउंड खुद के खुद बढ़ते आए। आम आदमी की तरफ इन्होंने देखा नहीं, गरीबी को इन्होंने जबरदस्त गरीबी को बढ़ाया और अमीर को बढ़ाया, अमीरों को अमीर बना दिया और गरीबों को गरीब बना दिया। हम गरीबों का उत्थान करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी एक ऐसा चांस है, अब वो गरीबी और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प है देश में। जी, लेकिन अभी राजस्थान में आम आदमी पार्टी का जो संगठन बिल्कुल कमज़ोर पड़ा है। आम आदमी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। इस अवस्था में आप राजस्थान में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं 8 तारीख, और 8 को वोटिंग हो जाती है गुजरात में। उसके बाद में हम राजस्थान में टूट के पड़ेंगे और आम पार्टी, हम मध्यम वर्ग को जगाएंगे, आम आदमी को हम जगाएंगे, और आप नवंबर में नतीजे देखने राजस्थान में आम पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन देश में तो मोदी हो रहा है, और राजस्थान में भी भाजपा ने मोदी को सामने रख के ही चुनाव लड़ने की बात कही है। मोदी जी कितने दिन चलेंगे? 150 वर्ष की जिंदगी है उनकी, 70-80 की तो आगे जी। एक बार और राज ले जाओ जी। छली व्यक्ति है वो जी, फ्रॉड व्यक्ति है जी, और उसके नतीजे तो मैं कभी अभी मैं बोल नहीं सकता जी। हाँ, महिला शक्ति के विरोधी व्यक्ति हैं जी। जसोदाबेन का पता है आपको? जी। कौन है वो? जी। उनकी धर्म पत्नी है। आज तक उनको बगल में बिठा के एक कप चाय का नहीं पिलाया ऐसे व्यक्ति जो महिला शक्ति का विरोधी है। वो माता बहनों कहते हैं, वो भाषण देता है, तो उस मोदी जी की तो बाद में कल खोलूंगा जी। और किसी की बात करो। तो आप कुछ विशेष शर्तों के आधार पे आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है क्या? सुनने में आया है कि आप आमेर से आम आदमी पार्टी का टिकट चाहते हैं आप? नहीं, नो, कोई टिकट की चॉइस नहीं मेरे को तो आम जनता की भलाई के लिए मेरे को टिकट चाहिए। मेरे को MLA MP कुछ नहीं बनना है। हारे हुए छोड़ के हारे हुए सरपंच का बेटा जीता हुआ सरपंच को बहुत काफी सीट काफी है मेरे लिए। मैं तो केवल आम आदमी के उत्थान के लिए, संघर्ष करने के लिए जो रूट मैंने अपनाया वो आम आदमी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप विधानसभा में पहुंचोगे, संसद में पहुंचोगे, तभी तो आप आम आदमी की आवाज़ ठीक तरह से उठा पाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया या बीजेपी मैंने कभी कांग्रेस से टिकट मांगा ही नहीं, लेकिन और मैं इस लायक भी नहीं रहा और आगे भी मेरे को आम आदमी पार्टी में मैं टिकट के लिए नहीं गया, मैं जन सेवा के लिए गया हूँ।
और आम पार्टी के थ्रू मैं मेरे अच्छे आदमी विधानसभा में भिजवाऊंगा। नहीं, आप टिकट की मांग नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो ग्राम पंचायत के जो प्रबुद्ध लोग हैं, आसपास की ग्राम पंचायतों में भी बहुत से प्रबुद्ध लोग हैं, वो चाहेंगे तो मैं आगे हो जाऊंगा। वो आपको प्रखर वक्ता समझते हैं, आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, और इस उद्देश्य से लोग, यहाँ के स्थानीय लोकल लोग भी ये चाहते हैं कि एक बार आप थोड़ा सा विधायक का चुनाव लड़ें। अब अगर कांग्रेस ने आप कांग्रेस छोड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो निश्चित रूप से लोग ये चाह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के टिकट पर यहाँ आमेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। तो अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल जी मेरे को आमेर के लिए आगे करते हैं तो राजस्थान की विधानसभा में हकाले तकाले से बात करूंगा, चोटों की सूथड़ी सीधी कर दूंगा मैं जी। तो आम आदमी पार्टी का आप जिस तरह से आमेर में आप देख रहे हैं कि पूरा ग्रामीण इलाका, थोड़ा बहुत आमेर जो सिटी है उसका भी इलाका आता है, आपकी क्या प्लानिंग है आम आदमी पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में? हम आमेर की बात देखें तो आमेर विधानसभा क्षेत्र। माननीय पत्रकार जी, साधु जन तो आई न कहिए जो जाने पीर पराई रे, मैं लोगों की पीड़ा हरने के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मैंने आमेर की जनता चाहेगी, अरविंद केजरीवाल जी चाहेंगे तो आमेर विधानसभा से चुनाव लड़ लूंगा, हारू जीतू उससे कोई मतलब नहीं, बर्तन सेवा में करता रहूंगा। आमेर में क्या प्रमुख समस्याएं समझते हैं आप? समस्याएं तो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी जी। और आज तक इन नेताओं ने अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगे हैं। सामाजिक समस्या, सोशल डिजीज जिसे कहते हैं, उसकी तरफ किसी पार्टी के, किसी जाति के, किसी नेता ने मन करके बहस नहीं की। आज देश का गांव ग्रामीण किसान और मजदूर क्यों डूब रहा है? ढूंढ बहात पेच बरात और इनमें डूब रहा है। ब्याह शादी, एक बच्चे के एक स्टाम्प पेपर पर भी शादी में हो सकता है 10-10, 15-15 लाख खर्च करें। अपने अपने समाजों के नेता अपने अपने समाज में जाकर के सादगीपूर्ण ये खर्चे अगर बंद करा सके तो गरीब आदमी का उत्थान। तो ऐसा किया ही नहीं इन्होंने, ये तो केवल वोट मांगते हैं, वोट चाहिए, सीट चाहिए, और सब ये प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूँ अगर गांव ग्रामीण किसान और मजदूर मेरे देश का वो खुशहाल रहे। मेरे को एमएलए और एमपी की जरूरत नहीं है, मैं तो खुशहाल देखना चाहता हूँ। मेरे 80% जो मध्यम वर्ग है उसकी कमर सीधी हो, स्वाभिमान से जीवन जिए, कर्जा मुक्त जीवन जिए, ठाट से जीवन जिए। आज आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं कर्जे से, बेरोजगारी से, ये नहीं होना चाहिए जी। अभी कांग्रेस और भाजपा की दोनों की स्थितियां एक है, दोनों ही पार्टियों में काफी घमासान चल रहा है। इस स्थिति में आम आदमी पार्टी का भविष्य राजस्थान में किस तरह से देख रहे हैं आप? आम आदमी राजस्थान के आम आदमी के लिए संघर्ष करेगी जी। कांग्रेस में संघर्ष हो रहा है मुख्यमंत्री के लिए जी, भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष हो रहा है मुख्यमंत्री के लिए जी। जनता का तो कोई सवाल ही नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा, राजेंद्र सिंह राठौर एक ईमानदार आदमी है और उसको हमेशा सेकंड फिगर पर रखा है जी। वो। और मुख्यमंत्री की दौड़ में तो बीजेपी के नेता है राजस्थान के मुख्यमंत्री में सचिन पायलट, अशोक गहलोत और रघु शर्मा जी को काला पानी दे दिया। बेचारे अच्छे नेता थे, उनको गुजरात भिजवा दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। गुजरात में वो कर क्या लेंगे, उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छे खासे चिकित्सा मंत्री थे बेचारे, मेरे बॉस रहे वो, अच्छे आदमी है, और उनको काला पानी दे दिया गया। क्या आपने इसीलिए कांग्रेस पार्टी को रिजाइन किया है? इसीलिए रिजाइन किया। कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र है। सीटों की लड़ाई है, जनता की कोई बात ही नहीं है इनके पास जी। जनहित की कोई बात ही नहीं है, दोनों पार्टी के पास नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ, जनहित की कोई बात ही नहीं करते। धन्यवाद कटारिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये BS कटारिया थे, अचरोल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रह चुके हैं और विभिन्न विषयों पर इनकी भाषण शैली बहुत लाजवाब रहती है। और जब ये भाषण देने स्टेज पे आते हैं तो काफ़ी पब्लिक इनका भाषण सुनने के लिए लालायित रहती है और बहुत ही अच्छा हर विषय पे काफ़ी तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और ग्रामीण परिवेश में जिस तरह से जब पूर्व में जिस तरह से बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू यादव, और वह काफ़ी लोकप्रिय अंदाज में और बहुत ही अपने चुटकुले टाइप में जिस तरह से वो भाषण दिया करते थे, ठीक उसी तरह का अंदाज इस नेता का है। और अगर आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है तो निश्चित रूप से आमेर विधानसभा क्षेत्र में इस बार अगर आम आदमी पार्टी इस
नेता को टिकट देती है तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, नमस्कार।